एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन बेहद नेकदिल लड़का रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव के रास्ते से गुजरते हुए उसकी नजर एक बूढ़ी दादी पर पड़ी। दादी अकेली बैठी थी और बहुत कमजोर लग रही थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? अर्जुन ने बिना एक पल सोचे उनका सामान उठाया और उन्हें सुरक्षित उनके घर तक छोड़ आया। उस दिन के बाद अर्जुन रोज दादी के घर जाने लगा। कभी वह उनके लिए पानी भरता, कभी लकड़ियां लाता, कभी खाना बनाकर देता और घर की सफाई भी कर देता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि इतनी सेवा करके उसे क्या मिलेगा, लेकिन अर्जुन सिर्फ मुस्कुराकर कहता, नेकी का फल भगवान जरूर देता है। एक सुबह अर्जुन हमेशा की तरह दादी के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने कई बार आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने खिड़की से अंदर देखा तो दादी बेहोश पड़ी थी। वह घबरा गया और तुरंत दरवाजा खोलकर उन्हें अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि इलाज तुरंत शुरू करना होगा, लेकिन दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। अर्जुन की जेब खाली थी। उसके पास केवल अपनी माँ की आखिरी निशानी, एक पुरानी घड़ी थी। उसने बिना देर किए वह घड़ी बेच दी ताकि दादी का इलाज हो सके। कुछ दिनों बाद दादी की तबीयत ठीक हो गई। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, दादी, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा राज बताऊं। अर्जुन हैरान रह गया। दादी बोली, मैं इस गांव की सबसे अमीर जमींदार हूँ। मैंने अपनी पहचान सबसे छिपाकर रखी थी ताकि मुझे सच्चे और लालची लोगों में फर्क समझ आ सके। दादी अर्जुन को गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में ले गई। उन्होंने एक पुरानी चाबी से हवेली का विशाल दरवाजा खोला। अंदर सोने चांदी के बर्तन, कीमती सामान और जमीन के कागज रखे थे। अर्जुन यह सब देखकर हैरान रह गया। दादी ने कहा, यह सब तुम्हारा हो सकता है, लेकिन पहले तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने तुरंत कहा, दादी, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। यह सुनकर दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी अचानक उनके लालची रिश्तेदार हवेली में घुस आए और चिल्लाने लगे, यह सारी संपत्ति हमारी है। अर्जुन ने सबको शांत रहने के लिए कहा, लेकिन रिश्तेदारों ने किसी की एक न सुनी। तभी दादी ने अपनी पुरानी लोहे की तिजोरी खोली। उसमें असली वसीयत और कई पुराने दस्तावेज सुरक्षित रखे थे। दादी ने सबके सामने कहा, जिसने मेरे बुरे समय में बिना किसी लालच के मेरा साथ दिया, वही इस संपत्ति का असली हकदार है। यह सुनते ही लालची रिश्तेदार शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। अर्जुन ने फिर भी विनम्रता से कहा, दादी, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। दादी मुस्कुराईं और बोलीं, इसीलिए तुम इस संपत्ति के सबसे योग्य हो। लेकिन अर्जुन ने उस धन का इस्तेमाल अपने लिए महल बनाने में नहीं किया। उसने पूरे गांव में एक स्कूल बनवाया, एक छोटा अस्पताल बनवाया और गरीब परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू की। देखते ही देखते पूरा गांव खुशहाल हो गया। सभी लोग अर्जुन की ईमानदारी, दयालुता और नेकदिल इंसान होने की मिसाल देने लगे। कहानी की सीख, सच्ची नेकी कभी बेकार नहीं जाती। भगवान देर से सही, लेकिन नेक इंसान को उसकी मेहनत और अच्छाई का फल जरूर देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।